फिर से टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना फिर से नोएडा एक्सटेंशन में है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है और थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का डेवलपमेंट दिखा रहा हूं, जो कि आज 4-5 साल पहले अगर आप इस लोकेशन में आते तो शायद आपको एक फैमिली, एक अपार्टमेंट भी नहीं दिखता। सबसे पहले मैं लोकेशन बता देता हूँ। ये जो आप पीछे का लोकेशन देख रहे हैं, ये एक मूर्ति चौक से जो अगला चौक है, उस चौक से अभी हमने राइट लिया है और यही रोड आपको कनेक्ट करती है ग्रैंडथम यानी भूटानी ग्रैंडथम यानी ग्रुप 108 का जो ग्रैंडथम है उस रोड को कनेक्ट कर रही है। और इस रोड से अभी हम जाएंगे नोएडा, सेंट्रल नोएडा जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे किस लोकेशन में कैसे रोड कनेक्ट कर रही है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले ये देखेंगे पूरा बना हुआ प्रोजेक्ट है, गैलेक्सी का वेगा है और उसी का ये आपको सोसाइटी का ये सोसाइटी शॉप्स हैं। ये 130 मीटर रोड है, 130 मीटर रोड है जो कि गौर चौक की तरफ से आ रही है और ग्रेटर नोएडा की तरफ। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो गौर चौक एक मूर्ति की तरफ जब जाएंगे तो इसी रोड से जाएंगे। तो ये नोएडा एक्सटेंशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कितना डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ से सबसे पहला गैलेक्सी वेगा है, फिर पंचतत्व का अपार्टमेंट, पंचतत्वा करके अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट है और यही रोड आपको नोएडा एक्सटेंशन यानी कि एक मूर्ति इको विलेज चौक को कनेक्ट करती है और ग्रैंडथम को इसी रोड कनेक्ट करती है। ये आप देखेंगे सेक्टर 2 है और सेक्टर 2 में बेसिकली अथॉरिटी का नोएडा एक्सटेंशन का प्लॉट्स भी बहुत सारा प्लॉट्स है। नोएडा एक्सटेंशन में बहुत कम प्लॉट्स हैं जिसमें कि सेक्टर 2 का प्लॉट्स है। तो ये सेक्टर 2 है, अब स्ट्रेट चल रहे हैं और ये स्ट्रेट में कैसे कैसे किस तरफ क्या चीज़ें होंगी, क्या डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से चलेंगे हम नोएडा, सेंट्रल नोएडा। तो सेंट्रल नोएडा कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या डिस्टेंस होगा और कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये राइट हैंड साइड में आपको CRC का ज्वाइस जो प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो रहा है। बाकी सारे अपार्टमेंट्स आप देखेंगे ऑलरेडी सब में फैमिली रह रही है, बन के तैयार है। और ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर 4-5 साल पहले आप आते तो शायद ये बहुत ही सुनसान रास्ता था, आपको एक भी यहाँ पे अपार्टमेंट डिलीवर्ड नजर नहीं आता था। बट आज के डेट में यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स प्रीमियम क्लास का है। CRC जो ज्वाइस है वो भी प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। नोएडा एक्सटेंशन में तकरीबन 8,000 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का आज की डेट में रेट है। और ये सामने आप देखेंगे सब ये जो प्लॉट्स जो देख रहे हैं, ये कंपनी यानी कि अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वो कंपनियों के लिए प्लॉट्स हैं। तो लोगों ने ऑफिसेस बनाया है, बड़ी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे स्कूल्स बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा जब हम जा रहे हैं तो क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आपको बताया था सेक्टर 2 के ये अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, लगभग 200, 250, 300 मीटर के प्लस का प्लॉट है। और जो मुझे नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का प्लॉट्स रीसेल प्लॉट्स है, क्योंकि लोगों ने लिया है और यहाँ पे प्लॉट पे अपना घर बना रहे हैं। और फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड को दिखाता हूँ, सारे राइट हैंड साइड दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि GM इंटरनेशनल स्कूल, आपको बहुत बड़ा स्कूल है इस लोकेशन में। अच्छे खासे स्कूल्स, 4-5 स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं सारे। ये फिर से प्लॉट मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिखा रहा हूँ, ये सब सारे प्लॉट्स हैं, अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। पहले भी मैंने बोला कि अथॉरिटी का जो प्लॉट है नोएडा एक्सटेंशन में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 1, 2, 3 यानी लिमिटेड प्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं हैं। और ये सब मतलब एक तरीके से अलॉटेड प्लॉट्स है, अथॉरिटी ने अलॉट किया है। लोग अपना घर बना चुके हैं या बना रहे हैं और मतलब प्रीमियम क्लास का प्लॉट्स हैं सारे, बहुत हाईली रेट पे आज की रेट में ये प्लॉट्स अगर कोई रीसेल करता है तो रीसेल हो रहा है। ये जो आप रोड देख रहे हैं एक मूर्ति की तरफ से आ रहा है, जो सामने आप थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये ला रेसिडेंसिया है, फिर उसके आगे फ्यूजन होम्स है, चेरी काउंटी है, सामने सीधा एक मूर्ति को कनेक्ट करती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो कि प्रीमियम लोकेशन आज के डेट में। ये भी आपका जो देख रहे हैं ये स्कूल है, ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं स्कूल है। तो लोकेशन आज के डेट में बहुत बसा हुआ एरिया। इस लोकेशन में आप अपना रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अपने रहने पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा लोकेशन बन सकता है आपका। यहाँ पे आपका एक अच्छा प्रीमियम मिल सकता है, एक अच्छा आपको एडवांटेज मिल सकता है। थोड़ा सा आगे आते हैं, अर्बेनिया करके एक प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो रहा है नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। और सामने आपको ग्रैंडथम का टावर दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सामने और आगे आकर के दिखाऊंगा ग्रैंडथम कितना डेवलप हुआ है। और ग्रैंडथम का जो कि अराउंड 23 एकड़ से 25 एकड़ में डेवलपमेंट जो चल रहा है, बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है। ये ऑफिस स्पेस, दुकान, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आ रहा है। इसकी मैं फ्रंट दिखाना चाहता हूँ और फ्रंट दिखाऊंगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये बन रहा है और कितनी इसकी डेवलपमेंट हुई
हुई है। बहुत ही पहले भी मैंने बोला था कि बहुत ही प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट बन रहा है और अच्छा खासा डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है। ये देखिए पूरा फ्रंट का है और ये टावर है इसका, टावर ए और बी, जो कि ऑफिस स्पेस है, जो कि तकरीबन 30, 32 और 34 फ्लोर की टावर है। ये तकरीबन फ्रंट की बात करें तो तकरीबन मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट का 500 मीटर से ज़्यादा का फ्रंट है। यानी ये जो सामने देख रहे हैं ये पूरा शॉप्स है, वो जो टावर देख रहे हैं वो ऑफिस स्पेस है, और सामने ये बिल्कुल फ्रंट है इसका, पूरे प्रोजेक्ट का फ्रंट है। सामने इको विलेज 1 है और सामने सर्कल है इको विलेज 1 का। अभी तक हम फ्रंट पे चल रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट है इसका ग्रैंथम का, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। और ये सामने देखेंगे शॉप्स की व्यू आना स्टार्ट हो गया, ग्लासेस लगना शुरू हो गया है। इसमें 2 फ्लोर की शॉप्स है आपको, और उसके बाद दोनों टावर जो है ऑफिस स्पेस है। ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। ग्रुप 108 जो नोएडा एक्सटेंशन में है उनका प्रोजेक्ट है ये, और तकरीबन ऑफिस से लेकर के दुकान, फिर उसके बाद फूड कोर्ट का एरिया, सारी चीज़ें इसके अंदर था और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ये प्रोजेक्ट है। ये पीछे निराला का प्रोजेक्ट हो गया, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया, ये दोनों टावर हो गया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 20 एकड़ प्लस का प्रोजेक्ट है। ये सामने शॉप्स हो गया, तो बहुत प्रीमियम होप्सो की बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, बाहर को बढ़िया एप्रिसिएशन मिलेगा। और ये सामने थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, पूरा बिजी सर्कल है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है। संडे का दिन है फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और जनरली मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इको विलेज 1 का सर्कल है, तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। सामने देखेंगे तकरीबन जितने भी इको विलेज 1 हो गया, 100 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है। ये सर्कल है, जो जिस सर्कल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वही सर्कल है ये। बहुत ही बिजी सर्कल है, बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। आसपास के लोकेशन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट उनके लिए जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में किया, इनफैक्ट मिड में भी किया होगा, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा रिटर्न उनको मिल सकता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन, तो जिन्होंने ग्रैंथम में किया था अच्छा उनको एक रिटर्न मिलेगा। सामने इको विलेज 1 सुपरटेक इको विलेज 1 का प्रोजेक्ट है, इस तरफ अम्रपाली का पूरा 100 एकर्स में प्रोजेक्ट है, और सामने यही रोड आपको नोएडा को कनेक्ट कर रही है। उसी रोड में अभी हम लोग चलेंगे। उसी रोड पे आगे नोएडा एक्सटेंशन से, यानी इको विलेज चौक से हम स्ट्रेट जा रहे हैं, जो कि नोएडा की तरफ ये रोड जा रही है, और यही रोड आपको नोएडा सेंट्रल नोएडा को कनेक्ट करती है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहले भी बोला इको विलेज 1 का ये प्रोजेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये मैं प्लॉट दिखा देता हूँ। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल का ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है, तो वो हॉस्पिटल ने लैंड एक्वायर कर लिया है और वो हॉस्पिटल आने वाला है। तो सोच सकते हैं कि इस एरिया में कितनी हाईली डिमांडेड रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल होगा। ये सामने जो टावर पीछे दिख रहा है वो अम्रपाली का प्रोजेक्ट का 100 एकर्स में प्रोजेक्ट्स है अम्रपाली का, जो कि एनबीसीसी कंप्लीट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पे एनबीसीसी कंप्लीट कर रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड में फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट है पंचशील का हाइनिस, वो प्रोजेक्ट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइज में एक प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट है, राइज का विला है जिसमें के अंदर विलाज है। ये भी 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें एक राइज का विलाज हो गया, उसके बाद अपार्टमेंट्स हैं, फिर आगे इसके कॉर्नर पे शॉप्स हैं। ये स्टेलर ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ग्रेटर नोएडा का वेस्ट का ही ये लोकेशन है जो कि नोएडा रोड को कनेक्ट करती है। स्टेलर 1 ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इसके बाद इस तरफ आपको एक सीआरसी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसी की फेंसिंग कर रहा है। उसके मतलब इसके पहले सीआरसी ने ये सबलिमीज डेवलप किया था, पहला प्रोजेक्ट था सीआरसी का, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था, और हाईली डिमांडेड एक तरीके से बिल्डर है, आराम से इजी टू सेल है, और प्रीमियम क्लास का बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ ये प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो ये सीआरसी का सबलिमीज हो गया। उसको क्रॉस करते ही आपको एटीएस का एक प्रोजेक्ट आता है, एटीएस का रेडोप्सी। ये आपको बहुत ही ये भी प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट लेकर के आया हुआ है, और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट है कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट अच्छा खासा यूनिट निकल गया होगा, और बहुत ही एटीएस का प्रीमियम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है। राइट हैंड साइड में आपको वही जो मैंने आपको बताया था राइज का ये पूरा मार्केट है, ये पूरा बसा हुआ मार्केट है, सोल्ड आउट मार्केट है पूरा। देखेंगे पूरा गाड़ियाँ कार बहुत सारी लगी हुई हैं, तो पूरा सोल्ड आउट मार्केट है, और बहुत सारी दुकानें ऑलरेडी खुली हुई है। बहुत प्रीमियम लोकेशन का ये मार्केट है। फिर से मैं फ्रंट दिखा रहा हूँ, ये यहीं से कनेक्ट करेंगे हम, आगे नोएडा सेंट्रल नोएडा की तरफ जाएंगे, और कैसे कैसे रास्ता है उस रास्ते को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे कनेक्टिविटी होगा, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें।
टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको करवाती रहती है। नोएडा का हो गया, पटना का हो गया। हम लोग बेसिकली नोएडा, दिल्ली एनसीआर और पटना के लोकेशन का प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। और अगर कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना को कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू कुछ भी क्वेरी हो, लाइक आप फ्लैट, प्लॉट या फिर स्टूडियो, ऑफिस, ये सारी चीज़ें। बट हम ब्रांडेड चीज़ करने की कोशिश करते हैं, अनब्रांडेड चीज़ें नहीं करते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी सलाह देने की कोशिश करते हैं। फिर से अभी हम जैसे ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट कंप्लीट करते हैं, नोएडा एक्सटेंशन की तरफ निकलते हैं, तो फिर ये सामने आपको हिंडन नदी है। हिंडन नदी के ऊपर जैसे गौर चौक से नोएडा कनेक्ट करती है हिंडन नदी, वैसे ही ये नया पुल बना है जो कि तकरीबन 3-4 साल हो गए इस पुल को। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा को कनेक्ट करती है। तो उसी हिंडन नदी के ऊपर का जो पुल है, जो रोड है, उसी पे अभी हम लोग चल रहे हैं नोएडा की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ग्रीन एरिया, ये एनजीटी एरिया है, हिंडन का एरिया है। बट आप देखेंगे बहुत सारा घर बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये घर अनऑथराइज्ड है और ऐसे प्लॉट्स में, ऐसे अनऑथराइज्ड प्लॉट्स में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे प्लॉट्स ना खरीदें, ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जो कि अनऑथराइज्ड हो, रेरा से अप्रूव नहीं हो, अथॉरिटी का, स्पेशली नोएडा में अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इन फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, नुकसान दे सकता है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें, लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्कीम नज़र आ रहा हो, ऐसी चीज़ें वो इन्वेस्टमेंट ना करें। टीम प्रॉपर्टी पर पटना हमेशा एक अच्छी सलाह देने की कोशिश करता है। और अभी हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से यानी नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे कितना बढ़िया यहाँ पे ये हिंडन के ऊपर ये जो सेकेंड पुल है ये बनाया हुआ है। और एक जैसे ही ये पुल खत्म होता है फिर नोएडा स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट नोएडा स्टार्ट हो गया है। अभी हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से फिर हम बताएंगे सेंट्रल नोएडा की कैसे जाते हैं सेंट्रल नोएडा, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। आप जैसे ही वहाँ से इस पुल को क्रॉस करके रोड पे जो आ रहे हैं, जो सामने रोड दिख रही है, ये रोड है FNG इसको बोलते हैं, यानी फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद। इस रोड को फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद शॉर्ट में FNG, क्योंकि यहाँ से आप फरीदाबाद जा सकते हैं, गाजियाबाद जा सकते हैं, नोएडा, तीनों को कनेक्ट करती है। यानी कोई भी पर्सन अगर गाजियाबाद से फरीदाबाद जाना चाहता है, नोएडा जाना चाहता है, इनफैक्ट गुड़गांव जाना चाहता है, तो इस रोड से ही जा सकता है। उसको दिल्ली इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ एक पैच है इसका जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो नोएडा और गाजियाबाद के जो लोग हैं वो गुड़गांव और फरीदाबाद बिना दिल्ली इंटर किए हुए इसी रोड के थ्रू वो जा सकते हैं। यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। नोएडा सेक्टर 80, 112, नोएडा फेज 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है। सामने स्ट्रेट जाएंगे तो नोएडा 116, 76, 79, 76 का मेट्रो स्टेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इस तरफ आप जाएंगे राइट हैंड साइड में, FNG के थ्रू जाएंगे तो सेक्टर 119, 120, 122 का सारा सेक्टर है। तो बहुत ही प्रीमियम क्लास का ये सब सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। और हाई क्लास का यानी बहुत टॉप क्लास की यहाँ पे सोसाइटी ऑलरेडी डेवलप हो करके लोग रह रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 112 का जो बताया था वो आपको सोसाइटी जो दिख रहा है, जो घर दिख रहा है, वो अलॉटेड प्लॉट है अथॉरिटी का, ऑथराइज प्लॉट्स है और उस पे लोगों ने घर बनाया है। तो ये भी प्रीमियम क्लास के सारे प्लॉट्स हैं। सामने देख सकते हैं कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में एक तरीके से डेवलप किया जाता है। लाइक जो रोड हो गया, सीवरेज हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। तो आपको ट्रेवलिंग का बहुत ज़्यादा हरासमेंट नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये अभी हम लोग सेंट्रल नोएडा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड साइड में जो फेंसिंग किया हुआ आप जो देख रहे हैं ब्लू शेड में, ये काउंटी ग्रुप यानी काउंटी ग्रुप जो ABA ग्रुप है, काउंटी ग्रुप है, उसका आपको एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं, ये हाईली प्रीमियम प्रोजेक्ट्स होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप अगर अच्छे प्लॉट्स मतलब अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, लग्जरी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें अपनी ड्रीम होम को परचेज कर सकते हैं, अपने फ्लैट को परचेज कर सकते हैं, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में काउंटी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है जो कि आपके लिए एक बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है। ये रोड है, यही रोड आपको स्ट्रेट मेट्रो को कनेक्ट करती है। सामने जब आप जाएंगे महागुन का मजारिया, महागुन का मैराबिला और एक और महागुन का जो प्रोजेक्ट है, तीनों लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। ये स्टेडिया है आपको सामने दिख रहा है, सब सेंट्रल नोएडा है। तो आपको एक प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। यहाँ से जब हम लेफ्ट लेंगे तो सामने जो बोर्ड दिख रहा है सेक्टर 80, 81, 101,
तो ये सामने जो रोड दिख रहा है ये आपको सीधा SEZ को कनेक्ट करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कनेक्ट करती है। राइट हैंड साइड में ये सब देखेंगे सारा ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट्स हैं सारे। ये सामने जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो आपको गौर का प्रोजेक्ट है, गौर का स्पोर्ट्स वुड है। सेक्टर 79 का ये एरिया है, यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्टर बोला जाता है। यहाँ पे 70-80% एरिया जो होता है वो ओपन एरिया होता है, ग्रीन एरिया होता है। ये जो सामने टावर देख रहे हैं ये गौर स्पोर्ट्स वुड का ट्विन टावर है। एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, तकरीबन 6000 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट है, 2 टावर है, दोनों का स्पेसिफिक अलग से क्लब हाउस दिया गया। तो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स है, सब में फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। और ये राइट हैंड साइड में जो लैंड एरिया दिख रहा है वो गोल्फ कोर्स का लैंड एरिया है, वो गोल्फ कोर्स बनेगा इन फ्यूचर में। इसके सामने जो ये वाली रोड है ये आपको देख रहे हैं, ये आपको स्ट्रेट आपको फिर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कनेक्ट करती है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, कंपनियों का प्लॉट्स है। सैमसंग आपको इसी लोकेशन में है, सैमसंग का आपको ये देखेंगे, सैमसंग हो गया, सामने भी है। ये देखेंगे TCCI का ये प्लॉट्स है, तो सब इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके ऑफिसेस हैं। आपने न्यूज़ सुना होगा सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही वो लोकेशन है जहाँ पे सैमसंग भी लेकर के आया हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसी लोकेशन में है। तो होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पटना में, सुगना मोड़ और नोएडा में भी हमारा ऑफिस है। तो जब भी कुछ क्वेरी हो, सिर्फ परचेज करने के लिए नहीं, कुछ आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप किसी और से बाय भी कर रहे हो प्रॉपर्टी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सही सलाह देंगे, बढ़िया सलाह देंगे, सही इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।